नमस्ते। कैसे चल रहा है आपका ये क्वारंटीन पीरियड? और कल के बाद और कल के एक्सरसाइजेस के बाद कैसा लग रहा है आपको? आपके पैरों में ऐसा लग रहा है कि नहीं कि अभी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया और अभी हम ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे? तो आज भी आप उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करो, लेकिन अब भी आप शोल्डर के प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी मैं आपको शोल्डर्स के दिखाने वाली हूँ। और शाम को कल सुबह जो मैंने दिखाए थे आपके लेग्स के, वो आप करो। देखिए, मैंने मैट पे दिखाए थे, लेकिन अगर आप मैट पे नहीं लेट सकते हो, आप सिर्फ बेड पे लेट सकते हो, तो आप आराम से बेड पे लेट के उन्हें कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास मैट हो। ऑलराइट, तो शोल्डर्स की एक्सरसाइज मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि शोल्डर्स जो है वो आपके नेक को सपोर्ट करते हैं। आवर हेड इज रियली हैवी। इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट अ बेबी लर्न्स टू डू इज टू लिफ्ट द हेड अप। उसके लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमको हमारे घर के बुजुर्ग लोग, जब हम बच्चों को उठाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो हमेशा ये कहते हैं कि उनके नेक को सपोर्ट करो। तो हम हमेशा उनके नेक को सपोर्ट करते हैं। जब आप ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में किसी को भी सोया हुआ देखते हैं, तो आप ये देखते हो कि उनका हेड हर जगह पे गिरता है ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी के अगेंस्ट, टू कीप द हेड ऑन टॉप ऑफ द शोल्डर्स। कॉन्स्टेंटली हमारे नेक और हमारे शोल्डर्स के मसल हमारे हेड को कैरी करते हैं। और उसके वजह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो जो नेक और शोल्डर में वीकनेस आने लगता है, उसके वजह से हमारा पोस्चर खराब होते जाता है। जब पोस्चर खराब होता है तो इनवेरिएबली इट इज द ड्रूपिंग शोल्डर्स। ड्रूपिंग शोल्डर्स में लंग्स को या आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को उतना जगह नहीं मिलता एक्सपेंशन के लिए जितना कि उसको ज़रूरी होता है, जिसके वजह से फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब जल्दी से थकान लगना, या फिर ब्लड प्रेशर, या सिंपली टायर्डनेस एंड फटीग, और माइंड में कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी, ये सारा कुछ हो सकता है। क्योंकि ये पोस्चर के वजह से एक्चुअल ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी कम होने लगता है, विच इज़ वाई इट्स वेरी क्रिटिकल कि आपके शोल्डर्स हमेशा मोबाइल रहे और पीछे की तरफ रहे। यू कैन ऑल्सो नोटिस दिस दैट एज वी एज व्हाट हैपन्स इज, यही है कि चेस्ट श्रिंक होता है और जो बैक है वो ऐसे स्प्रेड होने लगता है और आगे के तरफ आने लगता है। आपने अगर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे आपका पोस्चर ऐसे भी हो सकता है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी आप ब्लाउज सिलाते हैं तो आपका टेलर आपका पीछे से मेजरमेंट लेता है, आगे से नहीं। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि आगे से हम लोग थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना चालू कर देते हैं। ये हर एक दर्जी को पता होता है। सो दे नो कि आगे के मेजरमेंट से अगर बनाएंगे तो ब्लाउज अंदर फिट ही नहीं आएगा। सो दे हैव टू मेक इट फ्रॉम द पीछे का measurement. All right, that was a big lecture, but over an important thing. Now what should you do? All that you need is a wall. अभी आप वॉल के पास जाके खड़े रहिए और आपके हाथों को, फिंगर्स को एकदम स्प्रेड करके, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम लोग ना फिंगर्स भी आजकल स्प्रेड नहीं करते, कॉन्स्टेंटली मोबाइल फोन के यूज के वजह से एंड स्टफ लाइक दैट, फिंगर्स भी हमारी वीक होने लगती है। तो स्प्रेड योर फिंगर्स एज फार अपार्ट एज यू कैन, एकदम दूर रखिए उनको एक दूसरे से, पंजा पूरी तरीके से खोलिए और बस सीधे खड़े रहिए। अभी आप जब सीधे खड़े होंगे तभी आपके हिप्स को एक दूसरे के नजदीक लेके आइए और आपके थाइस को ऊपर उठाइए। सो थाइस को ऊपर उठाइए, हिप्स को नजदीक लेके आइए और आपके हाथों को जोर से वॉल पे दबाइए। दबाओ उसको, जितना दबा सकते हो आप दबाओ। दबाने के वक्त एल्बो से बेंड मत कीजिए। तो एल्बो आपका सीधा होना चाहिए और आपका जो स्कैपुला है ये इसको हमको स्क्वीज करके रखना है। सो यू हैव टू गो लाइक दिस एंड देन डोंट लेट योर शोल्डर ब्लेड्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना एकदम धक धक वाले माधुरी दीक्षित की याद करके। ओके, सो उसने जो मूवमेंट किया था वो वाला मूवमेंट करना। सो स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स और फिर शोल्डर्स को ईयर्स के तरफ नहीं लेना, उनको टेक देम अवे फ्रॉम द ईयर्स। सो यू वांट योर फिंगर्स ओपन, पूरा पंजा वॉल के ऊपर, एल्बो
बेंड नहीं, एल्बो सीधा। ओके, ये एल्बो बेंड कर करके बहुत लोगों को इतना बड़ा एल्बो हो जाता है, इट स्टार्ट्स सैगिंग। तो एल्बो सीधा, शोल्डर ब्लेड्स कान से नीचे एंड शोल्डर्स कान से नीचे और शोल्डर ब्लेड्स स्क्वीज्ड, माधुरी दीक्षित के धक धक के तरह। सो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट दैट यू विल डू। देन यू विल टर्न योर हैंड्स आउटसाइड, ओके, एंड डू द सेकेंड मूवमेंट। अगर आपको लगता है कि आर्म्स जो है आपके पाम्स दे हैव टू बी इन लाइन विद द शोल्डर्स, पर अगर शोल्डर के साथ लाइन में रख के इफ द एल्बो इज बेंडिंग, then feel free to take them away. So take them, spread them apart, open your fingers, squeeze your shoulder blades and push the shoulders down. So this is what you will do. उसके बाद में you will point the fingers towards each other. जब towards each other करोगे तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है पूरे पंजे को वॉल के साथ लगा के रखना, बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत कीजिए। फाइन मूवमेंट्स है पर आपके शोल्डर को हेल्प करेगी। सेम थिंग, एल्बो सीधा और शोल्डर ब्लेड्स अवे फ्रॉम द शोल्डर ब्लेड स्क्वीज्ड, शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स, और फिर लास्टली फिंगर्स डाउन। ओके, सेम मूवमेंट, एल्बो सीधा, shoulders down, shoulder blades squeezed. So you're going to be doing 1, 2, 3 and 4. ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद में टेक अ चेयर को लगा दीजिए वॉल के तरफ, ऑल राइट, और चेयर का जो टॉप एंड होता है उसे पकड़िए। इसको आपने पकड़ लिया, फिर उसके बाद में दूसरे हाथ से दूसरा एंड पकड़ना है, ऑल राइट। तो दूसरा एंड पकड़िए। आई डू नो दैट सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू डू दिस, ऐसा सीधा आप नहीं हो सकते हो, इसीलिए स्टार्ट लाइक दिस, यहाँ से पकड़िए, फिर धीरे 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 टर्न योर सेल्फ एंड धीरे 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 हाथ को पीछे लेके जाइए। देखिए आप यहाँ हो तो धीरे धीरे रोल, धीरे धीरे टर्न ऑन वन साइड और धीरे धीरे ये हाथ को पीछे लेके जाइए और दोनों हाथों को चेयर के ऊपर रखिए। आपने चेयर के ऊपर रख लिया तो देन अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग। देखो ऐसे नहीं हो जाना ये करते करते, ठीक है। हिप्स को पीछे की तरफ नहीं, हिप्स स्क्वीज्ड टुगेदर, हिप्स स्ट्रेट ऑन टॉप ऑफ योर एंकल्स, और शोल्डर्स के साथ आपको वापस वही करना है, माधुरी दीक्षित वाला धक धक। सो शोल्डर ब्लेड्स स्क्वीज टुगेदर एंड शोल्डर्स मूविंग डाउन। विद दिस जस्ट स्टैंड अप। चेस्ट जो है ओके वो हमेशा ऊपर उठना चाहिए सीलिंग के तरफ। नेवल जो है वो कभी भी नीचे फ्लोर के तरफ नहीं होने चाहिए। तो नेवल ऊपर, चेस्ट ऊपर एंड देन जस्ट स्टैंड लाइक दिस, ओके। सो ऊपर आप देख सकते हो, सीधा भी देख सकते हो, कहीं भी देखिए, लेकिन शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज कीजिए, शोल्डर्स को नीचे लेके आइए। दिस इज द सेकेंड वन। जब यहाँ से बाहर आओगे तो एक हाथ को कमर के ऊपर रखिए और फिर आराम से दूसरे हाथ को छोड़िए। दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज दैट यू विल डू। द थर्ड एक्सरसाइज दैट यू विल डू फॉर योर शोल्डर्स। तो बहुत लोगों को प्राणायाम करने की भी इच्छा होती है, लेकिन देखिए प्राणायाम आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि चेस्ट नहीं खुली। चेस्ट और शोल्डर खुलना इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंदर जो हमारा आर्मपिट रहता है, आपने काफ़ी बार देखा रहेगा कि बहुत लोगों का आर्मपिट बहुत काला हो जाता है। वो इस वजह से काला हो जाता है क्योंकि उसके अराउंड के जो मसल्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, उनको ऑक्सीजनेशन ही नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता ऑक्सीजनेशन? क्योंकि हमारा पोस्चर के तरफ या हमारे खुद के तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता। तो आर्मपिट भी ओपन होना चाहिए आपको। अभी आप जब ये शोल्डर एक्सरसाइजेस करने लगोगे तब आप ये भी देखोगे कि धीरे धीरे आपका आर्मपिट जो है वो ब्राइट होते जाएगा। अभी जितना डार्क है उतना डार्क नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, सम ऑफ यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट। जिनको आसान है उनके लिए बहुत ईजी है। हाथ को पुट योर पाम अगेन एट योर शोल्डर लेवल यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे पाम को ऐसे 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 करके 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 क्रॉल अप कीजिए ताकि आपका हाथ पूरा ऊपर तक आ जाए। एक बार आपका हाथ ऊपर तक आ गया तो वॉल के और नज़दीक चले जाइए और फिर एल्बो को बेंड कीजिए। शैल डू इट ऑन दैट साइड,
ओके, सो यू कैन शूट इट लाइक दिस फ्रॉम द बैक. तो ये रहा. फिर उसके बाद में यू गो अप लाइक दिस. फिर उसके बाद आपको ये जो है आर्मपिट आपका ये पिलर पे घुसाना है. तो पिलर पे घुसाइए, आगे आ जाइए, स्क्वीज योर हिप्स टुगेदर. और उसके बाद में आपके एल्बो को वॉल से उठने मत दीजिए. उसको एल्बो को वॉल में दबाओ और हाथ को बेंड करो. दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग. दूसरे शोल्डर को ऊपर मत उठने दो, दूसरे शोल्डर को भी नीचे रखो. दोनों शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करो. दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग. स्टिल स्टे एट द बैक. For all those of you who are unable to take the arm up, because I know there will be many like that, bend your arm and put it on the wall like this. Okay? फिर धीरे 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 एल्बो को ऊपर 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 उठाने की कोशिश करो. इमीडिएटली नहीं उठेगा, कोई बात नहीं, लगे रहो. एक दिन धीरे 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 करते 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 एल्बो पूरा इस लाइन पर आ जाएगा. ओके, तो फिर सेम थिंग, स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स एंड शोल्डर डाउन एंड देन जस्ट स्टे देयर. पर अगर ऊपर नहीं उठ रहा है, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द सपोर्ट. धीरे 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 ऊपर लेते जाइए. अपना जैसा क्लॉक का नीडल रहता है जो ऊपर आता है और नीचे जाता है, वैसे उस अपने शोल्डर का मूवमेंट होना चाहिए. ओके, स्लोली बट ऑन द सपोर्ट ऑफ द वॉल. एंड डोंट गिव अप. धीरे 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 करेंगे तो 2-3 महीने में खुल जाएगा. जब खुलेगा तब दुनिया अच्छी लगने लगेगी, तब सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, तब हर जगह पे प्यार, मोहब्बत, फूल, कलियाँ, ऐसे सब कुछ दिखाई देगा. तो ओपन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, स्टे वाइड अवेक and positive so that you are able to sleep well in the night and stay alert and active through the day. Thank you very much for watching, and a quick recap of what I have shown you. 1, 2, 3 and 4. Then you're going to the chair. 1 and 2. Shoulder blades squeezed, shoulders down and hips together. And 3, clock rotation, धीरे 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 ऊपर, shoulder blades squeezed, shoulder down. All right, thank you very much for watching. कल मिलते हैं 11 बजे. What am I going to show you? I'm going to show you things which will help you keep your core strong and your stomach flat. So see you soon, see you tomorrow. Till that time, stay well and stay happy.